आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कुछ ऐसा करना है कि हमें सही राह पकड़ में आ जाए। हम जो जिस रास्ते में चल रहे हैं वो ठीक है, उसी रास्ते में बढ़ते हैं। कुछ बदलना है तो बदलना है, पर रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहता हूँ, इस देश के हालात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम नए भारत के निर्माण का सबका जिक्र करते हैं तो अगर उस बात की गहराई में नहीं ढूंढते तो हम हमारे लिए केवल शब्द रह जाते हैं। औपचारिक तौर पर हम बहुत सारे शब्द बोलते रहते हैं, जनगण बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे लिए एक औपचारिकता मात्र रह जाती है। पर किसी चीज की तह में जाते हैं, जब गहराई में जाते हैं तो मोती मिलते हैं, सागर में ऊपर से तो लहरें ही दिखाई देती है। तो विषय की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तह में जाने की कोशिश करेंगे। आज जो भारत की दशा है वो विचारणीय है। इंसान तो दिख रहा है पर इंसानियत का बहुत अभाव है। इंसान कहते हैं लेकिन जैसे कोई भीड़ है बस, क्योंकि इंसानियत नहीं तो इंसान कैसा? मूर्ति हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा न हो तो उस मूर्ति को कोई नहीं पूछता। और इंसान में इंसानियत नहीं है तो वह अच्छाई का कारण नहीं बन सकता है, वह निर्माण का कारण नहीं बन सकता है, वह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए धरती पर इतने दुख व्याप्त हो चुके हैं क्योंकि इंसानियत नहीं होने से हम स्वार्थी बन गए हैं और एक दूसरे के शोषण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती। पूरा समाज रोगग्रस्त हो चुका है, परिस्थितियां बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही है। हम छोटी अगर हम नजर से या एक तुच्छ की प्राप्ति की नजर से हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को देखते रहते हैं और जो सामूहिक रूप से जो घटित हो रहा है, जिसका असर बाद में जाके हम पर आने वाला है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पर अगर सामूहिक रूप से हम दृष्टिपात करें तो इसी देश के हालात नहीं, दुनिया के हालात बड़े गंभीर है। हर कोई किसी को कष्ट देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा। किसी भी तरीके की बात कर लो, चाहे वह अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल इंडस्ट्री हमें स्वस्थ नहीं बना रही, हमें रोगी बना रही है। हमारे को वस्तु की तरह उपयोग किया जा रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बीमार हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा धंधा चले। पूरा का पूरा माया जाल। अन्य संस्थाएं भी ऐसा ही कुछ कर रही है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो जिससे हमारा उस दिशा में बात करने में चला जाए। सारी संस्थाएं आज केवल अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। हर व्यक्ति ज्यादातर, सबकी नहीं कह सकता हूँ, बहुत सारी संस्थाएं भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे व्यक्ति भी बहुत अच्छे, उन्हीं की वजह से धरती थोड़ी बहुत बची है। अच्छों की भी है उपलब्धि, लेकिन बुराई का बोलबाला इतना ज्यादा है कि अच्छाई कम होगी और बुराई ज्यादा होगी। तो ये तकलीफें इतनी बढ़ रही है कि आखिर कब तक आंख बंद करके इसको देखते रहेंगे। और स्वार्थ ऐसा घुस गया है इंसान के जीवन में कि वह उस छोटी सोच की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो बाद में उसी को ही बुरे परिणाम देती है। तो आज धरती के हालात बड़े खराब हैं, बड़े खराब हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपसी नफरतें बहुत बढ़ रही है। परिवारों में देखेंगे तो वहां के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं। 100 में से 90 परिवारों में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, आपसी दिक्कतें। भाई भाई के झगड़े सबसे ज्यादा कोर्ट में
दिशा में गाड़ी जा रही है वो दिशा ही गलत है, हम रास्ता ही गलत पकड़ चुके हैं। इंसान भटका हुआ, पूरी तरह से भटक चुका है, पूरी तरह से। वो बिल्कुल भूल ही गया है कि इस धरती पर क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना, कैसे जीना है, बिल्कुल मिसगाइडेड एकदम। और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। हम कहते हैं कि थोड़े से विषय को डीपली समझने की कोशिश करें। कई बार जिक्र आता है कि हमें मुगलों ने गुलाम बनाया, बहुत सालों तक मुगल हम पर राज करके चले गए, बहुत सालों तक अंग्रेज हम पर राज करके चले गए। क्या ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल झूठ है। वो हम पर राज नहीं करके गए, बल्कि हमारे स्वार्थ में हमें उनका गुलाम बनाया। सत्य ये है, वरना 50 अंग्रेज आकर पूरे देश को कैसे गुलाम बना सकते हैं, लेकिन हमारे लोग तुमको ये राज्य दे देता हूँ, तुमको ये दे देता हूँ, आपस में हम ही लड़ रहे हैं। और हम अपने छोटे से लालच के चक्कर में हमने अपनी ही जिंदगी को, हमने अपने देश को नरक बना दिया। इतना स्वार्थी, ये नमूना उदाहरण है। और ये आज कम नहीं हो रहा है, आज कुछ भी कम नहीं हो रहा है। आज मेडिकल के नाम पर जिस तरह से जो गड़बड़ हो रही है, तो वो तो देख रहा है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, बीमार होंगे, क्या उसका असर इसके परिवार में नहीं आएगा? मैं केमिकल से रोटी पैदा कर रहा हूँ, जहर पैदा कर रहा हूँ, क्या मेरा परिवार नहीं खाएगा? समझ नहीं, इतनी बुद्धि स्वार्थी इंसान को बेड़े खींचने जाता है, लालच में सब कुछ भूल जाता है, कुछ ही गलत कर लेता है। इसलिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और इसी बदलाव का नाम है नए भारत। तो नए भारत का निर्माण का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे साथी उसको गहराई में समझ नहीं पाते, उस भावनाओं में डूब नहीं पाते, वो जुनून, वो क्रांति मन में आ नहीं पाती है। लेकिन जब आप उस गहराई में जाएंगे, उसकी आवश्यकता को समझेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आप अच्छा देश बनाकर जाना चाहेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि कितनी जरूरी बात है। और यही नए भारत का निर्माण है, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ हर कोई एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करे, नहीं कि स्वार्थी बनकर इस देश में। इतना आवश्यक विषय है, इतना आवश्यक विषय, इतना आवश्यक विषय है कि इससे ज्यादा जरूरी कोई विषय हमारी जिंदगी में है। और ये मत सोचना कि ये विषय ऐसा है कि यार तो ठीक है, कुछ चंद लोगों का काम होगा, या तो बड़े लोगों का काम होगा, या तो फलाना मेरे लिए समझेंगे, ठीक है, आपकी बात है, आपके लिए, हम सबके लिए। दुनिया कहती है कि मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मरोगे तो नरक में जाओगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमने बना दिया नरक, अब कल्पना करते हैं कि मरकर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग और नरक हमारे द्वारा बनाया जाता है, चाहा नहीं। दुनिया को नरक बना के स्वर्ग में जाने की आकांक्षा रखते हो, भगवान के साथ भी धोखा नहीं करते। भगवान के साथ भी कैसी कैसी तमन्नाएं लेकर हम घूमते रहते हैं। हमारा मन जो है बहुत छोटा है, और हम उसी रास्ते पे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वही सिखा रहे हैं जो चल रहा है, हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, चल रहा है। ये बहुत गलत राह है। कोई आपको जगाने वाला, कोई बताने वाला
काम करो, दुनिया को बर्बाद करो, लेकिन आपके पास पैसा है तो आपका ये डेफिनेशन है सफलता। और हम सब इसमें भ्रांत हो चुके हैं। तो क्या विषय जरूरी है कि बताइए, जरूरी है कि या नजरअंदाज करना चाहिए? जरूरी। हमें भी अपने स्वार्थों में डूब देना चाहिए, हमें भी उल्टे सीधे काम करने चाहिए। नो आशी को भी सामान्य काम जैसा काम बना देना चाहिए। नो आसियन इस देश